गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं जा रही थी आईब्रो बनवाने। काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं तो फेस थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता ना जब तक आईब्रो ना बनवाओ। तो मैं और नीति दी हम दोनों जा रहे हैं आईब्रो बनवाने। और अक्की चले गया है स्कूल, इसके पापा भी चले गए हैं। 12 बज गए हैं। काम मेरा पूरा हो चुका है, घर पूरा क्लीन हो चुका है, एकदम बढ़िया। देखिए बाहर तक पूरा चमक चुका है। तो चलते हैं, लाइटें बंद कर देती हूँ। एक जली रहने दूँगी मंदिर की, बाकी सब बंद कर दूँगी। तो मैंने कहा चलते हैं आज आईब्रो बनवाने। बहुत दिनों से सोच रही हूँ लेकिन बनवाना हो नहीं रहा है। और खाने में तो अभी कुछ डिसाइड ही नहीं करा कि क्या बनाना है। नीति दी ने मशीन लगा रखी है, पता नहीं अभी तैयार हुई कि नहीं हुई, पता नहीं अभी तैयार हुई कि नहीं हुई। मम्मी है नहीं घर पे तो मम्मी कमरे में लगा देते हैं ताला। मम्मी ने पूजा करी हुई है तो लगा देते हैं यहाँ पर भी ताला। चुन्नी नहीं मिल रही है, चुन्नी अच्छा ये है। और किचन विचन सब मेरा हो चुका है एकदम क्लीन। काम मैं सारा करके जा रही हूँ, कुछ नहीं बचा है, बस खाना बनाना है और तो कुछ नहीं है। बर्तन अभी गीले हैं तो टोकरे में ही हैं। तो चलते हैं। तो मैं ना थोड़ी देर में ही आ जाऊँगी। और आज आटे की टंकी पूरी मांजी है मैंने, इतनी बड़ी बड़ी। कल मम्मी ने जो पूजा करी थी ना, मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, तुलसी जी की। तो कपड़े वपड़े धुल चुके हैं, थोड़े मशीन में हैं। अब अक्षु आएगा तो अक्षु आएगा तब मैं कपड़े धुलूँगी। तो चलते हैं नीचे। और नीति दी अच्छा, तो अभी नहा रहे हैं नीति दी। तो गाइस आ गई हूँ मैं आईब्रो बनवा कर। थोड़ा मुंह क्लीन क्लीन सा लग रहा है अब। तो अब देखते हैं क्या बनाते हैं। थोड़ा सा क्या है कि थोड़े से रखे हुए हैं चावल, और अक्की के लिए रखी हुई है मैगी। तो मैं सोच रही थी कि मैं वो चावल ही गर्म कर लेती हूँ अपने लिए। और अक्की तो मैक्रोनी या मैगी खा लेगा। एक तो आज वो सुबह भी ना स्कूल में, मैं आपको दिखा नहीं पाती यार, सुबह सुबह ना इतना टाइम ही नहीं होता मेरे पास। तो आज वो सुबह भी ना वो लेके गया था मैक्रोनी, और इतनी टेस्टी बनी हुई थी ना। कह भी रहा था मम्मी बहुत टेस्टी मैक्रोनी बनाई है आपने, बहुत अच्छी मैक्रोनी बनी हुई थी आज सुबह। तो चलते हैं, कपड़े थोड़े से देखते हैं सूखे या नहीं सूखे। थोड़े से कपड़े धुले थे मैंने इतने से, बाकी तो हो चुका है काम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपको मिल रही हूँ दिन के 11:30 बजे, और मैं आई हूँ इनकी शॉप पर क्योंकि मुझे आज जाना था अपने घर। तो मैंने कहा आज घर चलते हैं घूमने, संडे है। अक्की को लेके किसी काम से घर जा रही थी मैं। हेलो गाइस, मैं आई हूँ अपने हस्बैंड की शॉप पर, और ये मेरे हस्बैंड की शॉप है। और यहाँ पे आए हुए इनके दोस्त, इनके खासम खास दोस्त। और ये मैंने कहा चलते हैं अपने घर। आज हम जा रहे हैं अपने घर। तो बस ये आपको बाद में बोलना। नहीं नहीं, तू तो बोलेगा, तू कर हेलो। तू तो बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है, कि बोल जल्दी। मेरे हस्बैंड को कपड़ों का बिल्कुल शौक नहीं है। ग्रीन ग्रीन हो गए यार हम दोनों। इसका ये तो लिया लेना, तो इसका ना है?
तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ अपने घर। मैं आ चुकी हूँ अपने घर और मम्मी कर रही है अभी पूजा। और क्या बोलते हैं, अभी आई हूँ मैं अपने घर और आज मैं खुद ही आई हूँ अपनी गाड़ी से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इनकी शॉप पर भी गई थी। इन्होंने टी शर्ट थोड़ी लूज सी पहनी हुई थी, थोड़ी कह रहे थे मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं इनकी दुकान पे इनकी टी शर्ट लेके गई थी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आई हूँ आज। तो मम्मी ना इधर पूजा कर रही है उस कमरे में, और मैं लाई हूँ ब्रेड पकौड़े खाने के लिए। मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है सच। वाइज अक्की देखो नानी के घर कितना एंजॉय करता है, देखो नानी के घर क्या एंजॉय हो रहा है। अक्की कैसा लगा नानी के घर? मजा आ रहा, लेकिन मेरी कार का मौसी चार्जर लाई वो खराब। मम्मी लाई है देखो चाय गर्मा गर्म टेस्टी। और आप देख रहे होंगे ना हमारा इतना बड़ा बेड, क्योंकि ना हम ना शुरू से ही ना, हमारा क्या है कि हम शुरू से ही ना हमेशा, इधर से लाइट पड़ रही है, हम लोग ना साथ में ही सोते हैं। मतलब ना हमारा ना रूम है, हमारे 3-4 रूम है, लेकिन हम कभी ना अलग नहीं सोते अपनी मम्मी पापा के भी ना। हम दोनों बहनें ऐसे है ना चली, है ना? हाँ, कभी सोने नहीं दिया घर वाले अलग। साथ में ही सो। कुछ तो हम है भी ऐसे ही, ना हम खुद डरपोक हैं इतने। मतलब अगर हम सो भी गए ना तो रात को 12 बजे उठ के फिर मम्मी उनके पास ही आ जाते हैं कि हमारे मन में ये होता है 12 बजे भूत आने वाले हैं। तो ना हम ऐसे हैं थोड़े से। ऐसे कौन है अच्छा जो अपने मम्मी पापा के बिना सो नहीं सकते? हम तो बिल्कुल नहीं सो सकते थे, बिल्कुल भी। मतलब मैंने अपने मम्मी पापा के बिना ना कभी सो ही नहीं है। सोने की कोशिश भी करी ना तो भी सो नहीं पाई। और इधर मस्ती चल रही है इन दोनों की, देखो लड़ाई। देखो अपनी मौसी के साथ कैसे कर रहा है ये छोटी सी बच्ची है। मेरी नाम की मौसी है। छोटी बच्ची हो क्या? बिस्किट्स लेके छोटी बच्ची हो। क्योंकि मैं ना अभी आई हूँ 12:30 बजे के टाइम आई हूँ मैं। तो मम्मी ना पूजा कर रही थी, फिर मम्मी ना चाय बनाने लग गई। मैं कहती नहीं चाय तो पीनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे चाय बहुत पसंद है। आप सबको पता ही होगा कि मुझे चाय 10 बार मिल जाए मैं 10 बार पी लूँ। आज ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मतलब हमारे बाहर ना आपको एक रिक्शा दिख रहा होगा, और जो ये अंकल है ना रिक्शे में, ये जब मैं 8-9 साल की थी ना, ये अंकल ना तब से आते हैं हमारे यहाँ मूंगफली लेकर। देख लो कि आप, तब से लेके आज तक कभी ये साइकिल पे आया करते थे, और फिर ये ना एक ठेली से लाया करते थे, और अब ये रिक्शे में आने लग गए। तो मतलब देख लो तब से आ रहे हैं। और ये दोनों देखो कैसे लड़ रहे हैं पीछे। इनकी दोनों की तो लड़ाई ख़त्म नहीं होती, दोनों की प्यार भी बहुत है और लड़ते भी बहुत हैं। मैं आपको दिखा रही थी अपनी ताई जी और का घर। पीछे जो मेरे दीपा, मेरी भाभी व्लॉगर है, उनका घर है। और ये ना मतलब यहाँ पे जो आसपास जितने भी घर हैं मेरी ताई जी के ही हैं, ताऊ जी और ताई जी के घर हैं। और क्योंकि मेरे पापा 5 भाई हैं और सब रहते हैं साथ में। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है ना तो हमारे यहाँ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हमारा पूरा परिवार ना साथ में रहता है। इस वजह से आस पास ही रहते हैं सब जने, तो दुख सुख में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। बहुत ही अच्छा परिवार है हमारा। और हमारे यहाँ ना जब कोई फंक्शन होता है ना तो बहुत ही मज़ा आता है। आप ये देख रहे होंगे तुलसी का पेड़, और ये मेरे पापा ने बनवाया हुआ है। ये थोड़ा सा मेरी मम्मी यहाँ पूजा करती है। तो गाइस हम जा रहे हैं अक्की गाड़ी का चार्जर लेने। उसका चार्जर नहीं आ पाया था जब शैली गाड़ी लाई थी, तो आज उसका चार्जर लेने जा रहे हैं। एक चार्जर ले भी आए। शैली चार्जर लेके आ जा पुराने वाला। तो आप देख रहे होंगे ये वही शॉप है जहाँ से शैली अक्की के लिए गाड़ी लाई थी। और ये शॉप क्या, ये मॉल जैसा है। और यहाँ पे खिलौने तो बहुत ही अच्छे थे, बट ये है कि अक्की की जो गाड़ी थी उसका चार्जर हम 2 बार चेंज कराने आए थे, वो चार्ज नहीं हो रही थी। ये दिक्कत थी। तो हम उनसे बोल रहे थे भैया इतनी बड़ी शॉप है और इतनी महंगी गाड़ी है, तभी भी ये चार्ज क्यों नहीं हो रही है? मतलब ये 1 घंटा भी नहीं चलाई थी मेरे बेटे ने और ये गाड़ी बंद हो गई थी। हमें बहुत गुस्सा आ रहा था, और ये गाड़ी काफ़ी महंगी गाड़ी थी ये। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या पता ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हुई। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बर्फ पड़ चुकी है
हमारे यहाँ बर्फ पड़ चुकी है। तो मैं ना शैली को चिढ़ा रही थी, मैंने कहा तेरे लिए तो ना बर्फ़ पड़ गई, इतने मोटे मोटे स्वेटर पहनने लग गई थी। और ये भाभी है मेरी और ये उनका बेटा है, तो मैं इससे गप्पे मार रही थी। लक्षित, हाय लक्षित, हेलो गाइस बोलो, लक्षित बोलो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक, कैसे करते हैं हेलो? हेलो। लक्षित ना हमें कार्टून बन के दिखा रहा था, देखो मुझे तो डरा रहा था ये, मुझे और शैली को। कितना अच्छा लग रहा ना। तो गाइस इसकी मौसी ने ना इसके लिए ना बम रखे हुए थे बचा करके, और ये ना बहुत दिन पहले भी आया था जब भैया दूज पे, तभी भी रखे हुए थे, लेकिन इसे जलाने का थोड़े बहुत जलाए थे इसने। तो अब की ना हमारे पीछे ही पड़ गया। हमारा बिल्कुल मन नहीं था कि हम इस टाइम बम पटाखे फोड़ें, क्योंकि कोई कुछ था तो था नहीं, फालतू में बम पटाखे फोड़ रहे थे छत पे और सब देख रहे थे। अब मुझे और शाली को तो बहुत शर्म आ रही थी, मैंने कहा लोग कहेंगे इन्हें क्या हो गया, ये बम पटाखे फोड़ रहे हैं इस टाइम। लेकिन अक्की ना मानता नहीं, आपको पता है ये बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल नहीं मानते। तो हाँ, इसका साथ फिर हमने भी दिया, हम भी इसके साथ बच्चे ही बन गए। हमने कहा चल भाई फिर हम भी फोड़ते हैं बम, तो ये मानता तो है नहीं। तो हम तीनों हम बम फोड़ रहे थे, और छत पे ना जल्दी से कोई आता नहीं, तो इसलिए ना अभी छत को, पापा के पास तो टाइम ही नहीं होता अभी किसी ने, इसलिए देखता भी नहीं कोई जल्दी से। पापा के पास तो मेरे बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, पापा हैं भी अकेले ही थोड़ा, तो इसलिए आप इग्नोर करना कि छत पे थोड़ा टीन वगैरह रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ काम चलने वाला है, हमारा घर वगैरह बनने वाला है, तो इस वजह से। तो देखो, तो हम अक्की कह रहे थे अक्की तू ना नीचे चल, हमें आ रही है बहुत शर्म, क्योंकि सारे लोग देख रहे थे कि ये बम पटाखे कौन से टाइम के फूट रहे हैं। मैंने कहा सब पागल समझेंगे हमें, तो इसे बड़ी मुश्किल से हम नीचे लेके गए। नीचे आते ही फिर इसने चरखियाँ चलानी शुरू कर दी, और चरखी में क्या हुआ है ना, एक चरखी क्या हुआ वो ना जली नहीं, और थोड़ी देर बाद उसके बगल वाली फिरकी मेरे पास में आके घूमने लग गई, तो मैं डर गई थी। ना मुझे 7 बजने वाले हैं आज, और मेरा ना जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। किसका मन होता है घर से जाने का अपने। और ये बम फोड़ने में लगा हुआ है, मान नहीं रहा बिल्कुल भी। इसे बम फोड़ने हैं, इसे इसकी नानियों ने दिखा दिए बम, तो इसे बस फोड़ने हैं। तो ऐसे मोमबत्तियाँ जला जला के भूतनी की तरह लानी पड़ रही है, क्योंकि बार बार माचिस की डब्बी खत्म हो चुकी है पूरी।